के उनका समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कागजी कार्रवाई करना है। अनावश्यक भीड़ लगने से हमको ही लगता है कि आने वाले 200 लोग थे, इकट्ठा 1000 हो गए। सतपास का ये अंदाजा था कि 2000 ज्यादा नहीं हुई, लगभग 5000 पब्लिक हो गई। ऐसा मालूम में भी था 2-3 हजार का था, 5-7 हजार हुई है। तो हम माना आपकी समस्या है, लेकिन समस्या के पीछे हमारा उद्देश्य भी है कि आप भी परेशान नहीं हो और हमको भी परेशान। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि बात का कृपया करके हमसे पालन करें। हम वकील लोग आपकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पुनर्वास। मैं सिंगाई जी महाराज से भी निवेदन करता हूँ और घर से आया कि आप खुले मैदान में थे, अब आपके भी घर में पानी, आपके अंदर भी पानी, आपके आंखों में पानी। अब हमको और हमारे बीच जैसे वकील साहब है नल और नील के भांति कार्य कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पुल का निर्माण करके लंका पहुंचाने का कार्य किया था, वो पुल का निर्माण करके ये कोर्ट तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों और मेरे भाई और माताओं के बीच में आई हो, पीड़ित बहुत बड़ा है, 50 एकड़ का आपका काट 5 एकड़ जमीन है। ये डूब पीड़ित परिवार सिंघा महाराज के लोग बैठे हैं, हमारे सब भाई बहन देखते हैं कि पुनर्वास नीति में कुछ नहीं अनुदान, न रोड है, न सड़क है। आपके साथ में ये संगठन हमेशा रहेगा। आप जहाँ भी सवार होंगे हमारी टीम पूरी आपके साथ में सहयोग में रहेगी और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक का आंदोलन लड़ने के लिए हमारी टीम आपके साथ रहेगी। मेरे उस क्षेत्र के समस्त भाइयों, जितने कि आप पीड़ित हैं उतने ही पीड़ित मैं भी हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी 265 गांव जो डूबे हुए, प्रत्येक गांव का एक आदमी परेशान है। मुआवजे से लेके कम मुआवजा मिला, कम खेती ले पाए और हर तरीके से, और उसका कारण भी हम ही लोग हैं, कभी भी हम एकजुट नहीं रहे। हमारी एक जुटता ही हमारी कीमत है। 20 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ जमीन मेरी है और पूरी 20 एकड़ जमीन में पानी अभी भी भरा हुआ है। चलो हमने आपको बताया, पैसा 17 का और पानी 20। वकील साहब लोग सब देखिए आए, मैंने देख लिया। तहसीलदार ने रिपोर्ट बना दी कि जायज है आपको पैसा देना, SDO ने भी रिपोर्ट बना दी कि आपको देना है पैसा जाए। जब कलेक्टर साहब के पास गया तो कागज फेंक, बोले रोज के पैसे थोड़ी बात है। मैंने पता लगाया कि इंदिरा सागर परियोजना किसके पास है, तो वो शिवराज सिंह चौहान लेके बैठे। उनको मालूम है कि ऐसी ऐसी परेशानी फंसी हुई है तो उनका काम करना चाहिए ना। उन्होंने कलेक्टरों को भी निर्देश दे दिया कि काम बनते को फिर भगा। 225 करोड़ रुपए 225 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर को पैसा मिला है, 2 लाख रुपए प्रति एकड़। वो हमको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी मिलेगा। अब हमको दिल्ली और भोपाल में जब जब भी वकील लोग बुलवाएंगे, वकील साहब लोग, तो वहाँ हजारों की संख्या में जाना है। आज काम खत्म नहीं हो रहा है। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूँगा कि जो वकील साहब लोग अपने यहाँ आए हैं जबलपुर से, इनको समय देना है, पैसे नहीं देना है। पैसे के लिए तो दूसरे लोग भी और हैं। समय से आपको बुलाना है और आपको आना भी है। और ये जितने लोग सब बैठे सब क्षेत्र वाली है ना, मतलब एक गांव से दूसरे गांव आ गए, पुनर्वास पे आ गए हैं। तो जो दूसरे लोग बगैर डूब के हैं वो जब सोते हैं, जब सपना देखते हैं, और अपन डूब वाले लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं। पहले अपन कहाँ रहते थे बलड़ी, आप कहाँ रह रहे हो, मुझसे खालवा। ये फर्क है इनकी जीने का। और अब मौका डबल से मिला, सिंघा जी बाबा की कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से। तो ऐसे भाई लोगों का सहयोग है, अब लोग उनको सहयोग देना है ताकि अपना जो आगामी सपना है वो पूरा हो सके। और वो ऐसे नहीं होगा कि कागज नहीं रहा सपना सफल हो जाए। समय समय पे भोपाल भी जाना है। इस लड़ाई को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो आंदोलन करना जरूरी है, हम चाहते तो डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, लेकिन आपका जागना जरूरी है। हम जगह ये नहीं, आपको भी जागना है हमारे साथ में। आंदोलन भी छोटा मोटा चलता रहे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी तैयारी चलती रहे। जगदीश सागर वकील साहब और अनिल यादव वकील साहब, ये बोरखेड़ा खुर्द के लखनलाल की जो तमोली जी, उनका केस अपने डूब क्षेत्र के कुछ गरीबों ने लगाया था 5000 केस, उनको भी खत्म करने का प्लान बना लिया था। लेकिन वकील साहब ने सहयोग दिया और उसके कारण अपन दिल्ली से जीत के आए, तो 5000 बच गए, नहीं तो वो 5000 भी खत्म हो जाते। हमको वो 5000 केसेस से लेना देना नहीं है अभी।
आज सरदार सरोवर को 60 लाख रुपए प्रति परिवार दे दिया, ओमकारेश्वर को अधिकतम 20 लाख रुपए प्रति परिवार दे दिया, इंदिरा सागर को कुछ दिया क्या? नहीं तो ये हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज हमारे बीच में अधिकारी और दिन को जो हमारा चिंतन चलता है, रात में भी हम केसों को पढ़ते हैं और दिन में बेचारे किसान मेरे पास आते हैं। बहुत सारे किसान बड़े बड़े रोते हैं। मैंने इसलिए इस बात का निर्णय लिया और भी मेरे टीम के लोगों ने निर्णय लिया। पकोरिया वकील साहब के पास में 3 साल से मैं अर्जी लगा रहा था कि वकील साहब अपने को आंदोलन करना चाहिए। तो वकील साहब ने भी 3-4 महीने से वकालत बंद की है, मैंने भी वकालत बंद की है। यदि आपकी जीत हो गई तो हमारी जीत हो गई। हम आपकी जीत के लिए ये सब पीड़ा उठाए हुए हैं और हमारे बीच में बहुत धोखे हुए हैं। पहले जमाने भर के लोग हमारे से पैसे लेके गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। आपकी लड़ाई जनता के बीच में भी जाएगी और कानून के बीच में भी जाएगी, ये दोनों बराबर जाना तय है। और हमारे पास ऐसे प्रमाण है, हमारे पास ऐसे इस एनएचडीसी ने धोखे किए उसके प्रमाण हैं, क्योंकि हम लगभग 70 से 80% लोग अभी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है। पुनर्वास नीति के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, ये अपने को बताया भी नहीं, जबकि वो धारा 12 के नोटिस के साथ में पुनर्वास नीति देना चाहिए था, अवार्ड की कॉपी देना चाहिए था। इस देश में कानून है और कानून को कैसे आप तक न्याय दिलाया जाएगा, उसके खिलाड़ी आपके बीच में मौजूद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज के लिए कि आप लोगों ने अपना जन समूह दिखाया और अपनी पीड़ा को दिखाया। यहाँ पर हमको आपके सामने आज हमको पीड़ा दिख रही है कि यहाँ पे विस्थापित कितने 254 गांव प्रभावित हैं, जिनको अपना मुआवजा नहीं मिला, जो उनका हक है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है मानवीय नुकसान, किसी का व्यक्ति को खत्म कर देना, एक होता है संपत्ति का नुकसान। ये आपका संपत्ति का नुकसान कर रही है सरकार। आपकी स्वयं की चीज, आपकी वर्षों की कमाई, इस चीज को मुआवजा जितना मिलना चाहिए था उतना मुआवजा नहीं दे करके पक्षपात कर रही है सरकार। और जो एनएचडीसी ने किया है आप लोगों के साथ कि जितना आप लोगों को मुआवजा निर्धारित होना चाहिए था, ओमकारेश्वर परियोजना के अनुसार, सरदार सरोवर के अनुसार, वैसा मुआवजा नहीं तय किया। मुंह देखी आप लोगों से पक्षपात किया गया है और इस लड़ाई को अपन को न्यायालयीन कार्रवाई के अंतर्गत आगे ले जाना पड़ेगा। हमको न्यायालयीन कार्रवाई में आप लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। हमको किस चीज से मतलब है? हमको आपके डॉक्यूमेंट्स के मतलब है। हमको उस डॉक्यूमेंट से ही निकालना पड़ेगा कि हमको उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम वहाँ पे क्या रिलीफ दिलवा सकते हैं। वो अधिग्रहण जो कानून है उसके अंतर्गत इनको किस चीज का अधिकार था और वो अधिकार की अवहेलना करी गई है। कितना मुआवजा तय किया जाना चाहिए था और कितना मुआवजा उनको मिला है, इस
चीज को अंतर करते हुए हमको देखना पड़ेगा। तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसी के आधार पर न्यायालय भी सुनेगी, उसी के आधार पर हम भी कार्रवाई करेंगे। तो आप अपने जो भी दस्तावेज हैं, हमारे सुजान सिंह भाई साहब और बाकोरिया जी, जिन्होंने इतना अमूल्य समय आप लोगों के साथ लगा दिया है, क्योंकि ये अपनी वकालत को छोड़ करके, समझ लीजिए वकालत के अमूल्य समय को छोड़ करके आप लोगों के साथ निस्वार्थ बगैर कोई फीस लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और जब इन्होंने हमको संदेश दिया, एक दिन पहले ही मेरे को संदेश मिला और हमारे आदरणीय जगदीश साकल्य वकील साहब को भी, कि वहाँ पर कुछ किसानों को, अब हमें तो नहीं मालूम था कितने किसान क्या आ रहे हैं, हमको जानकारी दी गई कि वहाँ किसानों की कुछ पीड़ा है, वहाँ आकर के अपन को उनकी सुनना है और उनके लिए न्यायालयीन मार्गदर्शन देना है। तो हम लोगों ने समय तुरंत निकाला और तुरंत निकाल करके, नहीं, हमने बोला ये जन समुदाय से मिलने का इससे अच्छा अवसर क्या होगा। आपका जो हक है, हक दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जैसा कि वकील साहब ने पहले ही सब कुछ एक एक चीज बता दिया है, तो आपको धारा 12 के नोटिस में अपना नाम और आपको समस्या क्या है वो जरूर लिखना है उसमें। ऐसा नहीं है कि शुरू से मैं देख रहा हूँ हर कोई धारा 12 का नोटिस अंदर फेंकने चला है। इसके लिए हम नहीं आए हैं, नहीं तो हमको क्या पता चलेगा आपके धारा के 12 में आपको तकलीफ क्या है। हम आपने इधर पर हमको धारा 12 का नोटिस सब बिल्कुल भीड़ भड़का में बिल्कुल दे के चले गए, तो हम क्या कर लेंगे। हमको पता ही नहीं है आपकी समस्या क्या है, और जो समस्या हम उसमें लिखी रहेगी उसको हमको शासन के सामने रखना है, उसको बताना है कि इस समस्या से सब प्रताड़ित है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग धारा 12 के नोटिस में अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या रखेंगे, उसके तहत हमको आगे रणनीति करना है। और जब भी हम बुलाएंगे तो आप सभी लोगों को उधर पर उपस्थित होना है। हमारी अकेले की लड़ाई तो है नहीं है, सब कुछ मिलना किसको है, विस्थापित नीति का पालन किसका नहीं हुआ है। विस्थापित नीति का पालन जो है आप लोगों को उसका फायदा नहीं मिला है, जिसके तहत पूरी कार्रवाई होना था, कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इधर उपस्थित